दोस्तों फिर खबरें आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने कल रात पाकिस्तान पे दोबारा एक हमला किया है और दोबारा झड़पें हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो टीटीपी है, उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। चाइनीज़ सिटीज़न पे हमले करते हैं टीटीपी वाले, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो कदम उठाना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई एक बंदा आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपना इसलिए कदम उठा रहे हैं। जहाँ तक बात रही वर्ल्ड कप की, वो पाकिस्तान में किया जा रहा है, ठीक है? तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। तो उसको भी ख़राब करने के लिए बार-बार जो है ना वो चाइनीज़ सिटीज़न पर हमले कर दिए। यहाँ कोई आपका एयरपोर्ट के करीब कोई धमाका कर दिया जाता है, कभी आपके अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के बाद अफगानिस्तान में इस चीज को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अफगानियों की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की पोस्ट की जा रही है और इंडिया से मदद मांगी जा रही है। और होता ये है कि समटाइम्स जब वो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं और अगर कहीं पे और ये क्योंकि वारदात सारी रात को करते हैं, तो कल रात सुनने में आया है कि 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की और देन पाकिस्तान ने फिर आगे से रॉकेट लॉन्च और ये वो मारे, स्ट्राइक्स की, तालिबान ने भी रॉकेट मारे और ये ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब होता ये है कि ना पाकिस्तान इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा है, ना अफ़गानिस्तान इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा है। उसकी मेजर गौरव आर्या का कहना यह है कि जी पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पे 15,000 के करीब जो है वो टीटीपी वाले जो है वो जमा हो गए। क्यों? कोई लंगर बट रहा है क्या वहां पे? कि फ्री आटा दे रहे हैं हम लोग? नहीं, कुछ तो हो रहा होगा ना। ये सब इधर क्यों आ गए? बात सारी है कि हमारे लोग तो कहते हैं जी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। कोई 15,000 टीटीपी के लोग जो है वो पाक अफगान बॉर्डर पे नहीं है, इसलिए कि उनको वहां जमा होने की जरूरत नहीं है ना सर। वो सबके सब तो पहले ही अंदर है, आपको तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मसाला रिएक्शंस में। एज़ पर लेटेस्ट न्यूज़, अफ़गानिस्तान तालिबान ने अटैक कर दिया है पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर और अभी पाकिस्तान में डर का माहौल है। एक सोचने वाली बात यह भी है कि क्या अगर ये इशू जारी रहे तो आईसीसी और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स अपनी टीम्स को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान भेजेंगे। एनीवेज, हम देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी टीटीपी के लोग रह रहे हैं, और चाहे वो केपी के हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, हर जगह पे लोग मौजूद हैं। तो फिर इनको बेचारों को वहां जमा होकर और पाक अफगान बॉर्डर के पास खड़े होने की क्या जरूरत है? ये सबके सब तो अंदर है। आप तो जानते हैं कि अली अमीर गंडापुर साहब ने कहा है कि वो भी हफ्ता देते हैं, जी हाँ, भत्ता देते हैं, तब वो अपने खेतों पे जा पाते हैं। और वहां पे लोगों को रोक रोक के टीटीपी वाले जो है वो भत्ता लग ले रहे हैं, लोगों की गाड़ियां रोक लेते हैं और कहते हैं लाओ निकालो, पैसा निकालो। और इस किस्म की हरकतें चल रही है। साथ कई लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो हम बसे हुए हैं। और इमरान खान ने तो कहा भी था कि बहुत से लोग लाकर इमरान खान ने टीटीपी के जो है वो केपीके में बसाए भी थे, और उनको तो और भी लाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो लोगों को लाते, इससे पहले इमरान खान साहब को जो है वो अडियाला जेल भेज दिया गया। लेकिन बात सारी ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर जो है वो टीटीपी के इतने लोग आके जो है बॉर्डर पे खड़े हो गए, तो जरा दिखाइए ना वो जो आप मैप बना के और वहां पे मार्कर लेके निशान लगाते रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, 2-2 साल पुरानी न्यूज। हाँ, तो नहीं सॉरी, 1 साल पुरानी न्यूज आपने खुद कहा, मैं नहीं करी, मेजर साहब ने खुद कहा कि 1 साल पुरानी न्यूज है। तो मैं ये बता रही हूँ कि वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं बॉर्डर पे। जैसा मैंने कहा कि टीटीपी के लोग तो पहले ही पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और इसी वजह से तो हमारे लोगों की जो है वो हालत खराब है कि आप करें तो क्या करें। लेकिन खैर, मेजर साहब को कौन समझाए, वो अपनी वीडियो बना लेते हैं और हमसे सोचते भी नहीं है ये कहते हुए कि जी वो इस्लामाबाद आ जाएंगे, वो मारगला की पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे टीटीपी वाले। तो भाई थोड़ा सा तो मतलब ख्याल कीजिए, और ये मत सोचिए कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर तक आ गए तो वो आप लोगों को छोड़ देंगे। जी, अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इस जंग में हमारी मदद करें, ताकि हम इस जंग में पाकिस्तान को उलझाए रखें और आप पीछे से पूरे के पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लें। इस जो मामला है ना हमारा सरहद का, ड्यूरल लाइन का, ये जब से 80s में 18वीं सदी में ये मामला जो है इसको टैकल किया गया था कि ब्रिटिश ने एक बाउंड्री लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली कि जो अफगान अमीर थे कि उनके साथ के हम लोग जो है ना, ये सरहद है, इसके एक साइड पे इलाका आपके और दूसरी साइड पे हमारा है। लेकिन मसला यह है कि जिस तरह इंडिया ने कश्मीर को, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, उसकी सरहद को तस्लीम नहीं किया, इसी तरह अफगानिस्तान ने भी इसको तस्लीम नहीं किया। और अफगानिस्तान की जो सरजमीन है ना, उसे हम ये कह सकते हैं कि बागियों की सरजमीन है। वो कभी भी एक तो उन्होंने, आपने ये देखा कि अमेरिका से पहले अफगानिस्तान में रूस आया, वो अब किसी का कब्जा जो है वो अपने ऊपर तस्लीम नहीं करते, और जंगजू तबीयत के लोग हैं। अब ये मामलात जो थे, इसमें नो डाउट कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, खास के तालिबान को। सबसे पहले तालिबान की मुल्ला उमर की गवर्नमेंट जो थी उसको पाकिस्तान ने तस्लीम किया था, और मैक्सिमम सपोर्ट जो था वो पाकिस्तान ने दिया था।
हमारे मौलाना फजल रहमान साहब के मदरसे के वो शागिर्द थे, हमारे मतलब ये कह लें कि पाकिस्तान के ही बच्चे थे जिनको जो दोबारा उसमें इक़्तिदार में आए, फिर 9/11 हुआ। अब ये जो सबसे बड़ा इशू है ना, अब हमारा अफगान तालिबान के साथ नहीं है, ये जो अफगान गवर्नमेंट है ना उसके साथ नहीं है, ये जो तहरीक तालिबान है ना पाकिस्तान की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, अब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है उसका कोई भी स्टेक नहीं है अफगान गवर्नमेंट में। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है इसका जिस तरह पाकिस्तान में नहीं है, इसका अफगान में भी नहीं है, लेकिन इनकी पजीराई है अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पे, लोगों में पजीराई है उनकी, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो वहाँ पे हैं। पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि कोशिश करेगा कि अफगान तालिबान के साथ खुल खला के चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि जब आपकी एक दफ़ा तू मैं जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं ना कि एक वर्बल ब्रॉल हो जाता है, तो देन आप फिर दोबारा बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये आपको पता है जो कशीदगी है ये बढ़ती जा रही है। और अब देखिए क्या मज़े की बात है कि इंडिया would always be thinking कि Afghanistan will be a hotbed of terrorists which could be used by Pakistan to target India. आज पाकिस्तान वही चीज कह रहा है कि अफगानिस्तान is a territory which is against Pakistan, which is a territory which the Taliban are giving to TTP and militant organization and to other hostile agencies in the region, जो वो हमारे खिलाफ कुछ कर सके। So देखिए, this is course of time. सिक्योरिटी एजेंसी पर कोई ना कोई टारगेट कर दिया जाता है, तो इस चीज़ का गुस्सा भी है ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान को, तो वो इसलिए वो उस जमात को ख़त्म करने के लिए जो है ना उन पर हमला किया। और वो जो कैफियत इस तरह भी कैफियत पाई जाती है उससे लोग निकल आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो ज़्यादा दूर तक ये बात ना फैले, सरहदों तक रहे तो अच्छा है। और अगर ये अंदर की तरफ आ जाती है स्ट्राइक करते हुए, तो आप देखें पूरी दुनिया में जिस वक्त शाम है, यमन है, दूसरी जगह लबनान है या फ़लस्तीन आप देखें तो सारी जगह सूरत हाल है, कश्मीर में ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी, तो फिर इंसान यानी कि वो पिशावर मांगते हैं, ठीक है ना, वो चाहते हैं कि पिशावर हमें दे दिया जाए। और अभी कितनी बड़ी जमात बन चुकी हुई है, ठीक है ना, आपको नहीं पता कि यहाँ पर भी खड़े हुए कितने लोग टीटीपी के हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं आइडिया होता, क्योंकि आजकल वो एक इस तरह से फैली हुई है जैसे वो एक जिहाद कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर और जिहादियों के नाम पर वो चीज़ बनी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट जमात बन चुकी है ये कि उनको जिहाद की चीज़ का बारे में पता नहीं है, लेकिन वो इस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, क्या नाम नहीं आता उनको, ब्रेन वॉशिंग करके। तो आपको वजह और लॉजिक है, उसकी वजह लॉजिक ये है कि दोनों नहीं चाहते कि मामलात को इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फैलाया जाए। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है, ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ठीक है जी, यहाँ पे भी है। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो DGISI है, पाकिस्तान के जो DGISI हैं, वो मिले हैं ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से। और ज़ाहिर बात है जो बात होती है वो तो यही हुई है जी, पीस, स्टेबिलिटी, रीजनल सिक्योरिटी। और क्योंकि पाकिस्तान आजकल, ये भी रिसेंटली बात हुई थी कि जी वाखान कॉरिडोर जो है, पाकिस्तान चाहता है कि शायद उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यानी कि वहाँ से काट दिया जाए ताजिकिस्तान को, अफगानिस्तान की इस टेरिटरी को। ये आप थोड़ा सा इसको ज़रा मुलाजा फरमाएं। ये है वो टेरिटरी। ये ग्रीन में आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है, ये जो लाइट लिटिल जो है पर्पलिश, ये आपको ताजिकिस्तान नज़र आ रहा है। ये जो पर्पल है, ये जो सॉरी, ये जो पिंक सा नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट लाइट पिंक, ये ताजिकिस्तान है। ये जो पर्पल है ये वाखान कॉरिडोर है। ये जहाँ पे ये पिन है, इस पिन पे कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान इसको कट करके तो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस बना ले। लेकिन ज़ाहिर बात है, इट इज़ ऑल अ क्वेश्चन कि जब हम बात कर रहे थे तो उसी वक्त DGISI जो है ये ताजिकिस्तान गए, और ताजिकिस्तान और आगे अफगानिस्तान के मामलात जो हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है जी। उसमें भी वो इशू रहता है, ठीक है जी। और अगर आप देखें तो कोई वो जिसे कहते हैं ना कि एक टेंशन मजीद वहाँ पे आ जाए, पाकिस्तान उस चीज़ की फ़ायदा उठाना चाहता है। तो देखा दोस्तों कैसे पाकिस्तानी लोग परेशान हैं कि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि अफ़गानिस्तान तालिबान भी उन पर अटैक कर देगा, पर ये तो होना ही था। जैसे पाकिस्तान ने पहले खुद अफ़गानिस्तान में घुस के बमबारी करी तो उसका रिएक्शन अफ़गानिस्तान की तरफ से आना ही था। लेकिन बात यह है कि क्या ये इश्यूज़ फरवरी तक ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा पाकिस्तान, और ऐसी बुरी कंडीशंस में कोई भी देश अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान भेजना नहीं चाहेगा। चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन होगा इन फ्यूचर इस कंडीशंस में। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इन द वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।